करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो चैप्टर में जो मेन चैप्टर का जो फोकस है वो आपको ये बताना है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन बातों पे खास करके फोकस किया गया इस चैप्टर में। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, किस तरह से वो फूड को ऑब्टेन करेगा। इस बेसिस पे न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आप देख पा रहे हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। अभी हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बाद में इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसमें हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो हेटरोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन होता है ये फर्दर 3 टाइप्स का है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है, ऑटो का मतलब सेल्फ, न्यूट्रिशन का मतलब जो खुद अपने फूड की सिंथेसिस कर पाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी द ऑर्गन विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इसको हम अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट तो चाहिए, बिना सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगी। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस करना है, और जब भी फोटोसिंथेसिस को करेंगे तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही हम क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करेंगे, होता किसमें है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स में होता है, और कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया। एक नोट ध्यान देने वाली बात क्या है, द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ्स। तो ये क्या है, ऑटोट्रोफ। अब इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे ये है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट बाई कंबाइनिंग CO2 एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी बाई हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक प्लांट देख रहे हैं, प्लांट में जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। और क्योंकि जो लीफ होती हैं, लीफ में पहले से क्लोरोफिल तो है, सनलाइट हमें सन से मिल रही है, और CO2 एयर में प्रेजेंट है। तो जैसे सनलाइट डे टाइम में आती है वैसे ही यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू ये CO2 लीफ के अंदर जाती है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है बाय द हेल्प ऑफ वाटर, क्लोरोफिल, CO2 एंड सनलाइट। तो यहाँ जब फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना होती है तो यहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, दैट इज शुगर, या फिर उसको हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर इक्वेशन की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो ये बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन है। 6CO2 12 वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 वाटर एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखें सनलाइट एरो के ऊपर और नीचे यहाँ पे क्लोरोफिल। जो CO2 और वाटर होता है ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जो ऑर्गेनिक बना हमारे पास क्या, ग्लूकोज ऑर्गेनिक बना, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, जिसको हम शुगर या फिर ग्लूकोज बोल सकते हैं। एयर और सॉइल, एयर और वाटर, ये वाटर तो सॉइल से मिलता है और एयर से क्या मिलता है, हमारे पास CO2 मिलता है। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक। ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जरूर याद कर लें, कई बार रिएक्शन लिखने के लिए आता है बोर्ड में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। NCERT के लाइन्स है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो यूटिलाइज कर जाते हैं प्रोवाइडिंग एनर्जी। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट हम भी खाते हैं, हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में उसका यूज़ क्या है, यूज़ एक्चुअली क्या है, उसकी एनर्जी के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन फॉर्म स्टार्च which serves as internal energy reserve to be used as when required by the plant। देखो इसको कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस समय यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज। ठीक। और ये ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट होता है ये तो प्लांट में यूज हो जाएगा, और जो बचा जो यूज प्लांट नहीं कर पाता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, स्टेम में, रूट्स में, जहाँ भी उसको स्टोर करना होता है। तो बेटा ये जब ट्रांसपोर्ट करना होगा तो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। और फिर मान लेते हैं रूट में गया और रूट में जाके फूड क्या हो गया, स्टोर हो गया। यहाँ पे रूट्स में क्या हो गया, स्टोर हो गया। जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। यानी स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में। बन किस में रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो स्टार्च स्टोर हुआ इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम क्या, इसको यूज़ करेंगे कब, जब कभी इमरजेंसी होगी,
या कभी जब फोटोसिंथेसिस, जब लीफ हमारे पास नहीं बन पा रही हैं, या जब पतझड़ हो जाता है, पत्तियां नहीं रहती हैं, तो उस समय हम इसको यूज़ करेंगे स्टार्च को। ठीक है ना, यही लाइनें यहाँ पे दी गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये रिजर्व एनर्जी होती जो भी यूज़ करी जाती है व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, जब प्लांट्स को रिक्वायर होती है, या प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, या प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही, फूड फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, जिस वजह से प्लांट्स के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो हम हमारे पास पहले से ही स्टोर्ड फॉर्म में एक एनर्जी है, स्टार्च है, हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेन बूस्टर दिया गया है। ब्रेन बूस्टर क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस जब बनी और उससे ऑक्सीजन बनी, तो इसको बोलते हैं पहली ट्रू और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड इन साइनोबैक्टीरिया। कब स्टार्ट हुई थी, किस में स्टार्ट हुई थी, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल कई बार पढ़ा होगा एनाबिना का, नॉस्टॉक का। 90% ये जो फोटोसिंथेसिस होती है कैरिड आउट बाय द हाइड्रोफाइट्स। ठीक है ना, अब ये बात यहाँ पे देखो, हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो एल्गी होती हैं वो पानी में पाई जाती। ठीक है ना, तो दुनिया में वाटर सबसे ज़्यादा, एल्गी सबसे ज़्यादा, और तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, 90% जो टोटल फोटोसिंथेसिस करते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होती हैं, उसमें भी कौन सी, मोस्टली मरीन एल्गी। ठीक है ना, तो ये बात हमें याद होगी। दूसरा, टेस्ट फॉर स्टार्च। कई बार ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्च को आयोडीन से अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या कौन सा कलर आता है, तो हमें याद रखना है ब्लू ब्लैक कलर हमें मिलता है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च है, यानी लीफ के अंदर हम ऐसा कोई टेस्ट कर रहे हैं आयोडीन के साथ में और ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है, तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे स्टार्च नहीं है। किसी फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिससे फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो पाए, तो बेसिकली हमारे पास 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एक तो पहली है सनलाइट जरूरी है, दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, CO2 जरूरी है, एयर में होना चाहिए, और वाटर यानी रूट सॉइल के अंदर वाटर प्रॉपर होना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके। सनलाइट जो है उसका जो नेचुरल सोर्स है वो तो क्या है, सन है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, सन से आने वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब यही करेगा। ठीक है ना, क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो भी ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है ना, मेनली लीफ भी होती है, कई बार हर्बेसियस में देखोगे तो स्टेम भी आपको ग्रीन मिलते हैं, तो क्लोरोफिल जो होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं, यानी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे कौन चीज़, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अगेन ब्रेन बूस्टर आ गया हमारे पास। द प्लांट्स रिफ्लेक्ट मेनली द ग्रीन कलर ऑफ वाइट लाइट फॉलिंग ऑन देम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सो प्लांट्स लुक ग्रीन टू अस। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन क्यों दिखते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं वो उसी कलर की दिखती हैं। ठीक है ना, तो जितनी जो वाइट लाइट आता है, वाइट लाइट लीफ पे आती है, तो लीफ क्या करती है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है ना, जिस वजह से हमें किस कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास सेकेंड ब्रेन बूस्टर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। अच्छा, ये बात पहले से मैं बता दूं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो हमारे आसपास के जनरली आप पौधे देखते हो, उन पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं, जबकि डेजर्ट प्लांट में अलग होता है। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day and form glucose। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे स्टोमेटा हम बात कर रहे हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट में, दिन में ओपन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको वाटर को बचाना होता है। दिन में ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और डेजर्ट प्लांट के पास वाटर की वैसे ही क्राइसिस चल रहा है, वो अपने अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर रखा है इस वाटर को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर वहाँ पे चल रहा है।
और हम कह रहे हैं कि पानी अगर डे में ओपन हो जाएंगी तो स्टोमेटा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, वाटर को ट्रांसपिरेशन होता है। इस वजह से वो बहुत चालाक हैं, वो रात में ओपन होते हैं, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन की फिनोमिना को कम किया जा सके। तो नाइट टाइम जब वो ओपन होते हैं तो एयर को उसी समय एयर में प्रेजेंट CO2 को क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक प्लांट लिया है, आप कैक्टस का प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पे उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है नाइट में, और अपने अंदर अपनी सेल के अंदर क्या बना लिया, एक इंटरमीडिएट बना लिया है। ठीक, उस इंटरमीडिएट में उसके पास क्या है, CO2 को उसने पकड़ के रखा हुआ है। अब जब डे टाइम आएगा तो उस इंटरमीडिएट से वो क्या निकालेगा, CO2 को निकाल के उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेगा। तो डे टाइम में वो क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। क्लियर? तो ये बात भी हमें याद रखनी है। थर्ड पॉइंट आता है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको CO2 तो नीड होती ही होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनाना है, और कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन होता है उससे हम ग्लूकोज बनाएंगे। CO2 जो होती है ऑब्टेन बाय प्लांट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी एयर में प्रेजेंट है CO2, वहीं से लेना है। और जो CO2 होती है वो एब्जॉर्ब बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं, वहीं से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो इतने एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले हाइड्रोफिटिक जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर वेयर इट रिमेन्स प्रेजेंट इन डिसॉल्व फॉर्म थ्रू डिफ्यूजन ऑल ओवर द सरफेस फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। कह रहा है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले प्लांट्स होते हैं, तो पानी वाले जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वाटर, मान लो कोई यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट, ये एक्वेटिक प्लांट, तो इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है, वाटर में क्या है, CO2 है। तो इसको जिस पार्ट में भी एक्सचेंज करना होगा इस CO2 से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, डिफ्यूज़न कर सकते हैं, क्योंकि वाटर में डिजोल्व है CO2, तो हर जगह से ये क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये किसके बारे में है, ये एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा की बात करें, टेस्टल जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक अपर्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जनरली एकेडाई से हमें दिखते भी नहीं। माइक्रोस्कोपिक अपर्चर गार्डेड बाई 2 किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सेल। यहाँ पे गार्ड सेल्स होती हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। उसमें तो आपको ये गार्ड सेल्स दिख रही हैं, बीच में स्टोमेटल पोर दिख रहा है या स्टोमेटल अपर्चर, और स्टोमेटा जो देखो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है तो गार्ड सेल क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं। आसपास की दूसरी सेल्स भी उनके चारों तरफ जो पाई जाती हैं उनको हम लोग सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो बीन शेप्ड हो सकती हैं, किडनी शेप्ड हो सकती हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ऐसी एपिडर्मल सेल्स